Hello students, how are you? Today we will start after this topic, the women and economic activities. The next topic is the quality of population. The quality of population. Now here I have written the three lines about the quality of population, that the quality of population represents the social, economic and cultural growth of a country. It is highly dependent on education and health facilities which are discussed ahead. तो बेटा यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन की, छोटे शब्दों में हम कहें कि ये डिपेंड करती है लिटरेसी रेट पर. किस पर डिपेंड करती है? लिटरेसी रेट पर. हेल्थ ऑफ अ पर्सन पर, जो कि इंडिकेट करता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड स्किल फॉर्मेशन. ठीक है ना. लिटरेट एंड हेल्दी पॉपुलेशन जो है एक असेट है. क्या है? असेट है. वाइल द रिजर्व्स ऑफ इट आर अ लायबिलिटी फॉर द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री. द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री इज डिसाइडेड बाय द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन. किसी भी कंट्री का जो ग्रोथ है या ग्रोथ रेट जो हम बोल सकते हैं, वो क्या डिसाइड करता है? कैसे डिसाइड होती है? क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन से. किससे होती है? क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन से. अब बेटा जब हमने ये सारी बात कर ली तो हमारे पास जो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है एजुकेशन. क्योंकि अभी हमने बात किया क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन की. भाई क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन तभी तो होगा जब एजुकेशन होगा. एजुकेशन के माध्यम से ही हम लोग जानेंगे कि हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसे है, क्या क्या है. ठीक है ना. जब मनुष्य अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकता है तभी तो वो आगे बढ़ पाएगा. तभी तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी जब प्रॉपर हेल्थ केयर उनको मिलेगा. प्रॉपर हेल्थ केयर मिलेगा. लेकिन इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है एजुकेशन. वो क्या है? एजुकेशन. सो द फर्स्ट पॉइंट इज the education is an important input for growth. It opens new horizon, providing new aspiration and developed values of life. It enhances, second point देखिए बेटा, it enhances the national income, cultural richness and increase the efficiency of governance. एक बात बताओ, चलो बताओ नहीं, सोचो, क्या बगैर एजुकेशन के कुछ हो सकता था या हो सकता है? सोचो आप. एजुकेशन अगर है तो मनुष्य नए नए आइडियाज़ डेवलप करता है, स्किल डेवलप होता है उनके अंदर, नए नए टेक्निक्स आते हैं, दिमाग चारों दिशाओं में भागता है. अगर एक जगह बंद हो जाता है तो दूसरी जगह पर दिमाग चलना शुरू हो जाता है. ये कब होगा? थर्ड पॉइंट में मैंने आपके लिए लिखा है that vocational streams have been developed to equip skill based education. आपने देखा होगा आजकल कई सारी वोकेशनल कोर्सेज चल रहे हैं. फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल मैं आपको सामने रखता हूँ जिसको हम कहते हैं कंप्यूटर एजुकेशन. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजुकेशन नाउ डेज विच कम्स इन अ वोकेशनल. सो education is an important input for the growth of society. It opens new horizon, develops lives, values and gives rise to new aspiration. Education helps in the growth of society also. ठीक है ना. It increases the national income as well as the cultural richness and efficiency of people. तीसरा पॉइंट में मैंने क्या लिखा था बेटा? That vocational education has been developed to provide skill-based education which leads to ready employment. ठीक है ना. नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गवर्नमेंट इज टेकिंग स्टेप्स टू प्रोवाइड यूनिवर्सल एक्सेस, ensure retention and quality in elementary education and encourage education among girls. यहाँ पर बेटा एक लाइन को मैं जोड़ दूंगा, एक वर्ड को जोड़ दूंगा, एलिमेंट्री एजुकेशन. दिस एलिमेंट्री एजुकेशन इज अप टू 14 ईयर्स. जो गवर्नमेंट बात करती है एलिमेंट्री एजुकेशन की, वो 14 ईयर्स तक की बात करती है. 14 साल तक के बच्चों को पढ़ाई बहुत कंपलसरी है, स्पेशली अमंग द गर्ल्स.
गर्ल्स। भाई गर्ल्स को अगर आप नहीं पढ़ाओगे तो क्या अब देश आगे बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, इफ वी टीच अ मैन वी टीच एन इंडिविजुअल एंड इफ वी टीच अ वुमेन वी टीच अ होल वर्ल्ड। समझ में आया? तो औरत ही एक ऐसी है, ऐसा नाम है, एक वुमेन एक ऐसा नाम है जो कई सारे एस्पेक्ट्स खोलती है, कई सारे एस्पेक्ट्स के बारे में हमको जानकारी देती है, क्योंकि बच्चे की पहली जो टीचर होती है वो माँ होती है। क्या होती है? माँ होती है, ठीक है ना? तो लड़कियों को सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि उनको पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए नेक्स्ट पॉइंट में मैंने आपके लिए पॉइंट बनाया है दैट नवोदय विद्यालय आर बीइंग इस्टेब्लिश्ड इन ईच डिस्ट्रिक्ट। सरकार ने नवोदय विद्यालय का गठन किया, हर डिस्ट्रिक्ट में एक नवोदय विद्यालय खोलने की बात की गई और लगभग अब भारत में काफ़ी जगहों पर नवोदय विद्यालय खोला गया है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन हैज़ इंक्रीज्ड। सरकार इस पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है, बढ़ा रही है, इसके लिए पैसा बढ़ा रही है। द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज अ परसेंटेज ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रोज फ्रॉम 0.64% in 1951-52 to 3.0% in 2015 and 16। यहाँ पर देखिए 51-52 में 0.64% था, जो बढ़ करके 15-16 में 3% हो गया, 3.0% हो गया। अगला पॉइंट देखिए बेटा, सर्व शिक्षा अभियान is a significant step towards providing elementary education to all children in the age group of 6 to 14 years by 2010। सर्व शिक्षा अभियान के तहत हमने ये कोशिश की कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो सब तक पहुंच जाए। यहाँ पर एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए जो एज ग्रुप हमने जो डिसाइड की थी, गवर्नमेंट ने जो डिसाइड की वो 6 to 14 ईयर्स है। कितनी है? 6 to 14 ईयर्स है, ठीक है ना? सो द नेक्स्ट पॉइंट है बेटा दैट मिड डे मील स्कीम इज ऑल्सो इंट्रोड्यूस टू इंक्रीज एंड रिटेन अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट्स। सबसे बड़ी बात, आप गरीबों को देखिए ना, गरीब अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजता। क्यों? स्कूल में जाएगा तो घर में पैसा कहाँ से आएगा? भले ही वो 50-100 रुपये कमा कर लाए, कुछ तो ला रहा है। लेकिन सरकार ने जो मिड डे मील जो चलाया उसके तहत उनको ये बताया गया कि आपके बच्चे को एक समय का खाना स्कूल देगा, न्यूट्रिशियस डाइट मिलेगी। तब कहीं जा कर के कुछ पेरेंट्स राजी हुए और उन्होंने अपने बच्चे को इंकरेज किया स्कूल में भेजने के लिए, उनको इंकरेज किया, पेरेंट्स को इंकरेज किया। तभी तो उनका अटेंडेंस बढ़ा, नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, द 11th प्लान endeavor to raise the country gross enrollment ratio, that is GER, short form है GER, in higher education in the 18 to 23 years age group to 25% by 2017-18। 2017-18 तक ये रेशो बढ़ करके 25% हो गया and to reach the target of 30% in 2020-21। इसको बढ़ा करके 30% करने की बात की गई 2020 और 21 में। नेक्स्ट जो पॉइंट मैंने बनाया बेटा, दैट द प्लान ऑल्सो फोकसेस ऑन डिस्टेंट एजुकेशन, कन्वर्जेंस ऑफ फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, डिस्टेंट एंड IT एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। इट ऑल्सो फोकसेस ऑन इंक्रीजिंग एक्सेस, क्वालिटी एंड यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब देखो बेटा एक बात, यहाँ पर जो हमने 11th 5-year प्लान की बात की, 11th प्लान की जो बात की हमने ऊपर में, उसके तहत एक ऐसा प्लान बनाया गया जिसमें हमने ऐसे बच्चों को जो बाहर नहीं जा सकते उनको डिस्टेंट एजुकेशन प्रोवाइड की, करस्पॉन्डेंस कोर्स के द्वारा, चाहे वो फॉर्मल हो चाहे वो नॉन फॉर्मल हो। उनको IT से संबंधित जानकारियाँ उपलब्ध कराई, इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड कराए गए, ठीक है ना, जहाँ पर वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी नॉलेज को बढ़ा सके, अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सके। लास्ट पॉइंट देखिए बेटा,
Because of the effort of the government, the literacy rate has increased from 18% in 1951 to 74% in 2010-11. जो पहले लिटरेसी रेट जो थी हमारे पास वो 18% से बढ़ करके 74% हो गया 2010 और 11 में। 2010 और 11 में कितना हो गया? 74% हो गया। ठीक है ना। अब बेटा जो हम लोग बात करते हैं इसके आगे, वो करते हैं हम लोग हेल्थ की। तो बेटा अब जो हम एजुकेशन की बात करते हैं वो है हेल्थ। हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। अगर सेहत अच्छी रहेगी तभी तो मनुष्य काम करेगा कि नहीं करेगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा है हेल्थ हेल्प्स ऑफ अ पर्सन टू रियलाइज हिज पोटेंशियल टू फाइट इलनेस। बीमारियों से लड़ने की ताकत, अगर मनुष्य सही है तो बीमारियों से लड़ सकता है। Unhealthy persons become a liability for an organization as well as nation. अब आप एक बात बताइए, आदमी कितना ही होशियार क्यों ना हो, लेकिन हेल्थ साथ नहीं देता तो क्या कोई इंस्टीट्यूशन उसको रखेगा? वो एक लाइबिलिटी के तौर पर रखा जाएगा, भार होगा, बोझ होगा। कहने का मतलब ये है। सो हेल्थ इज एन इंडिस्पेंसेबल बेसिस फॉर रियलाइजिंग वंस वेल बीइंग। उनका अच्छा बुरा देखना पड़ता है। Our government aims at improving the accessibility of healthcare, family welfare and nutritional well service. इसके तहत हम लोगों ने यहाँ पर उनके न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखना पड़ता है। बचपन से माँ बाप अपने बच्चों को अच्छा भोजन खिलाने की कोशिश करते हैं, ताकि एक कहावत है ना, बचपन का खाया पिया आगे बड़े होने पर काम आता है। तो बचपन से ही इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। Over the last 5 decades, India has built up a vast health infrastructure and manpower, and the following improvements have been noticed. पिछले 5 दशकों से, decades का मतलब a period of 10 years, a period of 10 years, तो 5 decades कितना हो गया? 50 years। ठीक है ना। भारत ने अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैन पावर जो है, उसको बढ़ाया है। अब देखिए उससे फ़ायदा क्या हुआ। पहला, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज़ इंक्रीज टू 67.5 ईयर्स इन 2013 फ्रॉम 26 इन 1940। जो पहले 26 थी 1940 में, वो बढ़ करके 67.5 हो गई। कितनी हो गई? 67.5 हो गई। ये जो 26 ईयर्स जो मैंने लिखा है, 26 इन 1940, ये एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस का डाटा है। कब का है? एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस का डाटा है। नेक्स्ट देखिए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हैज़ डिक्लाइन टू 40 पर 1000 बर्थ इन 2013 फ्रॉम 147 इन 1951। ध्यान से देखना बेटा, आप जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो था हैज़ कम डाउन टू 47 इन्फेंट पर 1000, यानी 1000 पर 40 बर्थ, 1000 बर्थ पर 40। जो पहले कितना था? 147 था। 1951 में कितना था? 147 था। लास्ट पॉइंट है बेटा, दैट क्रूड बर्थ रेट, जिसको हम CBR कहते हैं। क्या कहते हैं? CBR हैज़ ड्रॉप टू 21.4, जो पहले 40.8 था। कितना था? 40.8। एंड क्रूड डेथ रेट टू 7, अब कितनी हो गई? 7 हो गई, जो पहले 25.1 था। पहले कितना था? 25.1 था। ठीक है ना। तो बेटा आज जो हमने किया उसमें हमने एजुकेशन किया, हेल्थ के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा? एजुकेशन एंड हेल्थ के बारे में पढ़ा। यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगा, दैट हेल्थ केयर इन इंडिया में हेल्थ केयर के बारे में एक छोटा सा मैं 4 लाइन बोलना चाहूँगा। दैट इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इम्प्रूवमेंट इन चाइल्ड केयर शोज द फ्यूचर ऑफ हेल्थ केयर इन द कंट्री। ये फ्यूचर है बेटा। आज का बच्चा कल का भावी नागरिक है, देश का नागरिक है। ठीक है ना।
Increase in longevity of life is an indicator of the improved quality of life. Reduction in infant mortality implies that children are better protected from infection, ensuring better nutrition along with improved care for the mother and newborn child. आपने देखा होगा आज समय समय पर बच्चों को टीके लगाए जाते हैं, समय समय पर पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती है। आपने नोटिस भी किया होगा, जब से गवर्नमेंट ने पोलियो ड्रॉप पिलाना शुरू किया है तब से हमारे पास केसेस कम होते चले जा रहे हैं। समय पर बच्चा जब पैदा होता है उनको टीके लगने शुरू हो जाते हैं ताकि भविष्य में कोई बीमारी ना पकड़ सके। तो आज जो बेटा हमने किया उसमें हमने एजुकेशन किया और हेल्थ का किया। अगली वीडियो में हम लोग इसके आगे का पार्ट लेंगे अनएम्प्लॉयमेंट का। थैंक यू।